नमस्कार भाइयों दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, जिनको सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं, तो वो पहले तो जब 18 साल, 20 साल, 22 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक तो पैसे की कमी किसी प्रकार की उनके पास नहीं होती है, बिल्कुल टलाटल रहते हैं। पर जैसे ही 60 वर्ष क्रॉस करते हैं तो एक गरीबी भरा माहौल आ जाता है। और वो क्यों आता है? वो 6 प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे कि जब वृद्धावस्था आती है तो उनके पास किसी प्रकार की ना आय रह जाती है और पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। वो 6 कारण क्या है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्रम बाय क्रम मैं बताने जा रहा हूं, जिसे सभी लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, सीनियर सिटीजन होने से पहले। और सीनियर सिटीजन जो हो गए उनको तो करना ही है। पहला है कि जब 60 वर्ष क्रॉस हो जाते हैं तो उनमें क्या होती है कि आय की कमी हो जाती है, क्योंकि जब नौकरी करते रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों में आय रुक जाती है। अगर पेंशन या बचत पर्याप्त ना हो तो पेंशन बहुत कम मिल रही है और बचत भी नहीं है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को इसका समाधान भी बताऊंगा, तो समाधान जरूर जान लीजिएगा कि इसका समाधान क्या है। नंबर 2 चलते हैं। कई लोगों ने जीवन भर पर्याप्त बचत नहीं की होती है, या जो बचत थी वो बीमारी, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। और ये महंगाई देखते हुए आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इन सब में जो भी बचत होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी लास्ट का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी खर्च। आज के टाइम में बुढ़ापे में बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसके इलाज का खर्च बहुत बढ़ जा रहा है। वृद्धावस्था में इलाज का खर्च बहुत बढ़ रहा है। लोग बाग खाने के लिए, रहने के लिए इतनी बचत किए हैं, पर उससे ज़्यादा दवा में खर्च हो रहा है। अगर स्वास्थ्य बीमा, अगर आप किसी प्रकार का कवरेज बीमा, स्वास्थ्य बीमा नहीं करवाए हैं तो ये बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4, वृद्धावस्था में घर के लोगों का सहयोग न मिलना। कई बार बच्चे या परिवार के सदस्य बुजुर्गों की देखभाल तक नहीं करते। उन्हें उनके आर्थिक रूप पे ही छोड़ दिया जाता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से कमाए ला रहे हैं, कहाँ से कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शादी ब्याह हो गया, अलग हो गए, माता पिता को अलग कर दिए, वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस प्रकार से घर का सहयोग न मिलना भी बहुत बड़ा गरीबी का कारण बनता है। 5वां है कि जब 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो रोजगार के अवसर कम क्या मिलते ही नहीं जल्दी। सीनियर सिटीजन को नई नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होगा। काम करने की इच्छा के बावजूद उम्र के कारण उन्हें न कोई कंपनी में, न कहीं पे किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वृद्धावस्था में सीनियर सिटीजनों का गरीबी का। कंपनियों में काम मिले तो गरीबी क्यों रहे, अब काम कैसे मिलेगा? वो तो उतने शरीर में शक्ति भी नहीं है कि काम कर सके। इस चीज़ को देखते हुए भी एक ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है। 6वां कारण है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की कमी। भारत जैसे देश में सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन या सहायता की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। ये योजनाएं हैं, उनका लाभ सब तक पहुंचता भी नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की योजना है, सरकार चला के रखी है, तो उन सब चीज़ों का लोगों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है और जानकारी भी नहीं है, जिस उद्देश्य से ये भी एक बहुत बड़ा गरीबी का कारण बना हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट सबसे हट के
इसको नंबर में मत लीजिए। सबसे हट करके गरीबी का सबसे बड़ा कारण सीनियर सिटीजनों के लिए उनके साथ उनके घर वाले धोखाधड़ी करते हैं, उनके संपत्ति को बहका करके, फुसला करके, कोई लालच दे करके जो उनकी जमा पूंजी है या संपत्ति है उसको एक तरफ से हड़प लेना होता है, और सीनियर सिटीजन जो है बच्चों की मोह में उसको गंवा देते हैं। उसके बाद वो सारी आय उनकी खत्म हो जाती है। नहीं तो पैसा जो रहता है उनको देने के बजाय अगर कोई छोटी सी भी दुकान करके बैठ जाते, एक आय बनी रहे, तो वो भी खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है सीनियर सिटीजनों के गरीबी के कारण का। अब चलते हैं, जान लेते हैं इसका समाधान क्या है। तो समाधान है मजबूत पेंशन की कोई योजना है तो उसका आप लोग लाभ उठाइए। जैसे सरकार कई प्रकार की पेंशन दे रही है कि पहले जमा करिए पैसा 60 साल के बाद मिलेगा, तो उसका आप लोग लाभ उठाइए। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा चला हुआ है, उसको भी करवा लीजिए, जिससे आपका दवा में जो खर्च आ रहा है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और सरकारी योजनाओं को सुलभ जानकारी सरकार को घर घर तक पहुंचाना चाहिए कि आप सीनियर सिटीजन, आपके घर में कोई है, अगर ये योजना का लाभ लेंगे तो उनको महीने में कुछ लाभ मिलता रहेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार को कोई एक ऐसी कैटेगरी चलाना चाहिए कि जो आराम से बैठ करके कुछ कार्य कर सके और उसका उनका जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिल सके। क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी का कर रहा नहीं है, तो सरकार को भी इसके विषय में कुछ सोचना चाहिए। और लास्ट है परिवार और समाज में बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान को बढ़ाना। परिवार एक ऐसा है कि अगर जहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है तो उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर क्या अमीरी और क्या गरीबी, जो धन आप कमाए हैं औलाद के रूप में, अगर वो सही है तो आप सबसे बड़े अमीर हैं। अन्यथा लास्ट में आपके पास कितनी बड़ी संपत्ति है, कुछ भी है, आप एक कैटेगरी का ही जीवन जिएंगे। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और थोड़ा इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।